एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे सब लोग मिलके। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। क्या नजारा है। आप सब लोग दिल्ली के कोने कोने से आज इस रोड शो में हजारों की संख्या में शामिल हुए। आप सब लोगों का मैं तहे दिल से आभारी हूं। मैं देख रहा हूं पीछे तक, जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग ही लोग हैं। आप सब लोगों का मैं तहे दिल से आभारी हूं। दोस्तों, 4 तारीख को नगर निगम का चुनाव है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि अपनी दिल्ली की सफाई की बात है। इन्होंने इतना कूड़ा कर दिया, पूरी दिल्ली में रहना मुश्किल होता जा रहा है। अभी जब हम आ रहे थे मैंने देखा एक गली के अंदर गोबर ही गोबर, कूड़ा ही कूड़ा। मेरे को यह सोच के बड़ी दया आ रही थी कि उस गली के दोनों तरफ लोग रहते कैसे हैं। पूरी दिल्ली में जहां देख लो वहीं कूड़ा, जहां देख लो वहीं कूड़ा। आपने हम लोगों को स्कूल ठीक करने की जिम्मेदारी दी, हमने स्कूल ठीक कर दिए। आपने हम लोगों को अस्पताल ठीक करने की जिम्मेदारी दी, हमने अस्पताल ठीक कर दिए। हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हमने सबका दवाइयों का इंतजाम कर दिया, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। आपने हमको बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी। लेकिन ये सफाई हमारे अंडर में नहीं है। मैं भी जब पूरी दिल्ली में घूमता हूं, चारों तरफ बदबू ही बदबू, कूड़ा ही कूड़ा, मेरा भी दिल रो पड़ता है। मुख्यमंत्री होके भी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि नगर निगम इनके अंडर में आता है। 15 साल हो गए इनको नगर निगम में, 15 साल। 15 साल कम नहीं होते, बहुत होते हैं 15 साल। हमने 7 साल में इतने काम कर दिए। इनको तो एक ही काम दिया था सफाई करने का, वो भी नहीं किया इन्होंने। अब इन्होंने 7 मुख्यमंत्री लेके आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के 7 मुख्यमंत्री आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी नगर निगम के लिए वोट मांगने के लिए, योगी आदित्यनाथ, जयराम ठाकुर, खट्टर साहब, शिवराज सिंह चौहान, धामी जी, हेमंत बिश्व शर्मा, प्रमोद सावंत, इतने सारे मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर रोड शो कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं नगर निगम के लिए। इनके 17 केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं, 17 केंद्रीय मंत्री। अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, हरदीप पुरी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह और भी पता नहीं, मैं तो नाम ही भूल गया। मैं मन में सोच रहा था 15 साल में एक काम कर लेते तो इतने मंत्री लाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक काम नहीं करा इन्होंने, एक काम नहीं करा 15 साल में इन्होंने। अगर 15 साल में कुछ काम ही कर लेते इतने मंत्री लाने की क्या जरूरत पड़ती। हमने इतने सारे काम करे, इतने सारे काम करे। हमको तो पंजाब से कोई मंत्री लाने की जरूरत नहीं पड़ी, जनता खुद ही हमारे कामों की चर्चा कर रही है। हमारा पंजाब से कोई मंत्री नहीं आया यहाँ पे वोट मांगने। दिल्ली की जनता ही वोट मांग रही है, दिल्ली की जनता ही वोट देगी। कल मैं ग्रेटर कैलाश गया था, चिराग दिल्ली, घर घर जाके मैं वोट मांग रहा था। तो मैं गली से निकल रहा था, एक महिला मिली, बोली केजरीवाल जी आपको ही वोट देंगे। मैंने कहा क्यों? बोली वो बगल में मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, वो बड़ा अच्छा है। मैं थोड़ी सी आगे गया,
एक अम्मा मिली, बोली बेटा तेरे को ही वोट देंगे। मैंने कहा क्यों अम्मा? बोली मैं तीर्थ यात्रा गई थी, रामेश्वरम होके आई हूं, बड़ा अच्छा इंतजाम करा है तूने बेटा। फिर थोड़ी सी आगे गया तो एक आदमी मिला, बोला सर आपको वोट देंगे। मैंने कहा क्यों? कहता देखो सर मेरा बिजली का बिल 0 आया हुआ है। फिर मैं थोड़ी आगे गया और एक आदमी मिला, बोला सर आपको वोट देंगे। मैंने कहा क्यों? कहता सर ये बगल में जो स्कूल है ना, सरकारी स्कूल, बड़ा शानदार बना दिया आपने, हमारे बच्चे जाते हैं। फिर मैं आगे गया, मैंने एक और आदमी मिला, बोला जी आपको वोट देंगे। मैंने कहा क्यों? कहता पहले हमारे इलाके में पानी नहीं आता था, आपने पानी दे दिया हमको। हमारे कामों के लिए जनता वोट दे रही है, हमारे कामों के लिए। योगी आदित्यनाथ जी डोर टू डोर कर रहे थे। एक जगह गए, जनता ने पूछा जी आपको वोट क्यों दें? 15 साल में आपने क्या काम किया? योगी जी को पता ही नहीं था, उनको समझ नहीं आया। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को फोन करा, बोले जी हमने, योगी जी ने पूछा शिवराज सिंह चौहान से, भाई हमने 15 साल में क्या काम करा? बोला मेरे को भी नहीं पता। उसने फिर धामी को फोन करा, धामी जी से पूछा, उसको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता काम क्या करा 15 साल में। फिर सारों ने मिलकर जेपी नड्डा को फोन करा, जेपी नड्डा बोला मेरे को भी नहीं पता क्या काम करा 15 साल में। फिर सारों ने मिलकर अमित शाह को फोन करा कि भाई बीजेपी ने नगर निगम में 15 साल में क्या काम करा, जनता हमसे पूछ रही है, क्या जवाब दें? तो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बोला हमने कोई काम नहीं करा। आपने सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अभी अमित शाह ने, बोले हमने कोई काम नहीं करा 5 साल में। तो मीडिया ने पूछा क्यों नहीं करा? कहते केजरीवाल नहीं करने देता। उन्होंने पूछा कैसे नहीं करने? कहते केजरीवाल फंड नहीं देता। बताओ मैं कहां से फंड दूं? केंद्र सरकार राज्य सरकार से पैसे मांग रही है। कहते केजरीवाल फंड नहीं देता। भाई साहब जितना पैसा बनता था 1 लाख करोड़ रुपए दिए मैंने इनको, 1 लाख करोड़ रुपए। इनका काउंसलर वोट मांगने आए, कैंडिडेट वोट मांगने आए, पूछना केजरीवाल ने 1 लाख करोड़ रुपए दिए थे, उसका क्या हुआ? खा गए सारा। इनका हाजमा इतना ज्यादा है, खा गए सारा पैसा। कह रहे केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया। मैं आज दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, 5 साल से तुम ये रोना सुन रहे हो, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, बेचारे गरीब सफाई कर्मचारी, नर्सें, डॉक्टर, सबका पैसा खा जाते हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती। अगले 5 साल भी ये रोना सुनना है तो इनको वोट दे देना, ये रोते ही रहेंगे। केजरीवाल ने फंड नहीं दिया, केजरीवाल ने फंड नहीं दिया, सारा पैसा दे दिया, सारा पैसा खा गए ये लोग। केंद्र सरकार मेरे को एक नया पैसा नहीं देती, दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार नया पैसा नहीं देती। मैं तो नहीं रोया, मैंने तो आपके स्कूल बनवा दिए, मैंने आपका इलाज मुफ्त कर दिया, मैंने आपके अस्पताल बनवा दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, बिजली मुफ्त कर दी, तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी। मैं तो नहीं रोया, केंद्र सरकार मेरे को पैसा नहीं देती। ये रोते रहते हैं, हमको पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। 5 साल रो रहे थे, इनको वोट दे दिया, अगले 5 साल और रोते रहेंगे ये लोग। काम नहीं करना इन्होंने। दोस्तों इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है नगर निगम के अंदर, यहाँ इतने सारी दुकानें हैं, व्यापारी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, नगर निगम में कोई काम बिना पैसे के होता है? बहन जी होता है कोई काम बिना पैसे के? भाई साहब कोई काम बिना पैसे के होता है? कल मैं जा रहा था, रेड लाइट पे मेरी गाड़ी रुकी, एक महिला आई, मेरी खिड़की खुली थी, उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया, बोली भाई साहब 50,000 रुपए ले गए ये लोग लाइसेंस के। वो कोई दुकान चलाती है, बोले लेकिन लाइसेंस नहीं दिया इन्होंने। हर चीज के पैसे देने पड़ते हैं, व्यापारी जानता है कितना दुखी है, हर चीज के पैसे, जिसकी मर्जी आके दुकान सील कर जाते हैं, और फिर डीसीलिंग करने के पैसे मांगते हैं ये लोग, लाइसेंस के पैसे मांगते हैं ये लोग। कोई काम बिना पैसे के नहीं होता इनका। दोस्तों हमारी सरकार बनेगी, ध्यान से, एक वो आ गया है, बैल आ गया है।
ये एमसीडी का काम है, ये भाजपा का काम है। हाथ कंगन को आरसी क्या, ऊपर वाले ने अभी पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक भी काम आज नगर निगम में रेडी पटरी वालों से वसूली करते हैं ये लोग। एक जरा सा कोई छज्जा निकाल ले, पैसे लेने पहुंच जाते हैं। दोस्तों, 3 से 4 महीने के अंदर नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे हम। उसके बाद मजाल आपको कोई काम कराने के लिए पैसे देने पड़े। जैसे अभी लाइसेंस बनवाना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, हमने सारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑनलाइन कर दिया, डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज कर दी। अब आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर बैठे आप अपना सारा काम करा सकते हो। एसडीएम के दफ्तर से कोई काम कराना हो, आपको एसडीएम के दफ्तर के चक्कर काटने नहीं पड़ते, सारा काम आप डोर स्टेप डिलीवरी और सर्विसेज से करा सकते हो। ऐसे ही नगर निगम की जितनी सेवाएं हैं सारी की सारी भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। आपके घर बैठे आपको सारी सेवाएं मिलेंगी। और जितने कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, ये वो नगर निगम के जितने कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारियों की तनख्वाह के लाले पड़े रहते हैं। आज मैं आपका बेटा, आपका भाई आपको प्रॉमिस करके जा रहा हूं, कहीं से पैसे लाऊं चिंता मत करना, जो मर्जी करना पड़े, जिसके मर्जी जाके मेरे को भीख मांगनी पड़े, आपकी तनख्वाह हर महीने के पहले हफ्ते में आपके अकाउंट में आ जाया करेगी। टाइम पे देंगे सबकी तनख्वाह। और जितने कर्मचारी हैं सारे कर्मचारियों को पक्का, जितने कच्चे कर्मचारी हैं सबको पक्का करने का काम किया जाएगा। एक अब अपने को दिल्ली को कूड़े से भी मुक्ति दिलानी है। चारों तरफ कूड़ा कूड़ा कर दिया इन्होंने, कूड़े के पहाड़ बना दिए। इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी 16 नए पहाड़ बनाने की। अब कोई नया पहाड़ नहीं बनेगा दिल्ली के अंदर, कोई कूड़े का पहाड़ नहीं बनेगा। आपके घर से कूड़ा उठवाएंगे और वॉर फुटिंग, युद्ध स्तर के ऊपर पूरी दिल्ली के अंदर प्लांट लगाएंगे कूड़े से बिजली बनाने के, और सीधा आपके घर से कूड़ा उठ के बिजली बनाने के लिए प्लांट में जाया करेगा। पूरी दुनिया में जितने अच्छे अच्छे शहर हैं, लंदन है, टोक्यो है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है, जितने बड़े बड़े शहर हैं, वहां जिस तरह से कूड़े का निस्तारण किया जाता है, सफाई रखी जाती है शहर की, उसी तरह से दिल्ली को शानदार आधुनिक शहर बनाएंगे दोस्तों। और जितनी आरडब्ल्यू है, आरडब्ल्यू को भी हम गवर्नेंस में शामिल करेंगे, सरकार चलाने में। अभी एक आम आदमी को छोटे छोटे काम कराने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, अब आरडब्ल्यू को मिनी पार्षद का दर्जा दे देंगे। अपनी आरडब्ल्यू के अंदर के सारे काम वो करा सकते हैं, उनको फाइनेंशियल पावर देंगे। तो मेरी सारी आरडब्ल्यू से, दिल्ली की सारी आरडब्ल्यू से निवेदन है, आप चाहे बीजेपी की आरडब्ल्यू हो, चाहे कांग्रेस की आरडब्ल्यू हो, ये जो मैं ऐलान कर रहा हूं ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी ऐलान है। ये सफल हो गया, पूरे देश की सरकारें जिस तरह से चल रही है पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। तो मैं सबसे, बीजेपी वालों से भी, कांग्रेस वालों से भी, सबसे निवेदन कर रहा हूं, इस बार इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर आम आदमी पार्टी का समर्थन करो। और ये लोग आजकल देख रहे हो कि मेरे को खूब गाली देते हैं। मैंने कहा कि मैं दिल्ली को साफ करना चाहता हूं, चमकाना चाहता हूं। इनका एक नेता खड़ा होकर बोला हम केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे। मैंने कहा मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। इनका एक नेता खड़ा होकर कहता हम केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे। मेरी टांग तोड़ने से क्या दिल्ली साफ हो जाएगी? मेरी आंख फोड़ने से क्या दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? कहते हैं केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ठग है। मेरे को गाली देने से क्या फायदा? मैं तो अपने काम गिना रहा हूं, मैंने ये काम कर दिए, ये करूंगा। तुम भी अपने काम गिनाओ, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, तुम भी अपने काम गिनाओ। तुमने जो काम करे वो काम गिनाओ, जो काम करोगे वो गाली क्यों देते हो? गाली गलौज क्यों करते हो? गुंडागर्दी क्यों करते हो? कल गुजरात में मैं था, मेरे रोड शो पे इन्होंने पथराव करा। बोलो पत्थर मारने से क्या फायदा?
ये गुंडागर्दी हमको नहीं आती। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है, अच्छे लोगों की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है। हम ये गुंडागर्दी नहीं करते। गुंडागर्दी वो लोग करते हैं। जिस जिसको गुंडागर्दी चाहिए उनको जाके वोट दे देना। जिस जिसको दिल्ली साफ करनी है मेरे को वोट दे देना, मैं दिल्ली साफ कर दूंगा। और एक बात है, अब दिल्ली में हमारी सरकार है। अभी तक बड़ी कंफ्यूजन थी। ये पतली गली एमसीडी की, ये बड़ी सड़क दिल्ली सरकार की, ये नाली एमसीडी की, ये नाला दिल्ली सरकार का, ये पानी, बड़ा कंफ्यूजन था। अब सारा हमारा है ना बहन जी? अब ये नाली भी हमारी, ये नाला भी हमारा, ये सड़क भी हमारी, ये सड़क भी हमारी, दिल्ली सरकार भी हमारी है। अब नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी आने वाली है। तो मेरी सारे काम कराऊंगा मैं, आपके सारे काम कराऊंगा, एक एक काम कराऊंगा। मैं भी करूंगा, मेरा एमएलए भी करेगा, मेरा पार्षद भी करेगा। लेकिन अगर आपने उनका पार्षद चुन लिया तो वो 5 साल लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ नहीं करेगा। तो एक चीज समझ लो, उनका पार्षद मत चुनना। अगर गलती से भी चुन लिया, 5 साल नरक कर देगा आपकी जिंदगी, लड़ लड़ के नरक कर देगा। एक काम नहीं होएगा, कूड़ा उठना बंद हो जाएगा। इसलिए मेरी निवेदन है, आप जिस मर्जी पार्टी के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, दूसरे चुनाव में किसी को वोट दे देना। इस चुनाव में सारे जने मिलके हमारा ही पार्षद चुनना, उनका पार्षद गलती से मत चुन लेना। और आप लोग देखते हो एलजी साहब कितना तंग करते हैं कि नहीं करते? सारे काम रोक देते हैं, लेकिन मैं भी सारे काम करा के लाता हूं आपके। इन्होंने 2 साल मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास नहीं की, बड़ी मुश्किल से पास कराई मैंने। इन्होंने सीसीटीवी कैमरों की फाइल पास नहीं करी। फिर मैं, गोपाल राय और मनीष सिसोदिया, आपको याद होगा, 10 दिन तक उनके ड्राइंग रूम में धरने पे बैठ गए एलजी साहब के, उनको साइन करना पड़ा। अब इन्होंने योगा की फाइल रोक दी। बताओ योगा कौन रोकता है यार? दिल्ली में लोग योग, मैं फ्री में योग कराता हूं, दिल्ली सरकार फ्री में योग कराती है, फ्री में टीचर देती है, भाई योग करो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। एलजी साहब ने योगा की क्लासेस रोक दी दिल्ली की। मैंने लोगों से चंदा इकट्ठा करके क्लास दोबारा शुरू करा दी। कोई काम नहीं रुकने दूंगा आपको, दिल्ली वालों का कोई काम नहीं रुकने दूंगा, चाहे कुछ करना पड़े। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, काम करने वालों को वोट देना, काम रोकने वालों को वोट मत देना। दिल्ली रोकने वालों को वोट मत देना, दिल्ली को चलाने वालों को वोट देना। भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।